नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की जनता के नाम पैगाम दिया है, अपने सरकार की उपलब्धियों को बताया। इसके साथ ही आने वाले समय में अपने इरादों को भी जनता के सामने रखा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए बिहार की जनता के नाम एक पैगाम दिया, अपने सरकार की उपलब्धियों को जनता के साथ साझा किया है और इसके साथ ही आने वाले समय में अपने इरादों को भी जनता के सामने रखा है। तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एक बड़ा संदेश बिहार वासियों के लिए, बिहार के नाम ये संदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान करें। जय हिंद, जय बिहार।
तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संदेश सुन रहे थे आप। बिहार के नाम ये संदेश, जिसमें उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि बिहार जब उन्हें मिला था तो क्या था और अब बिहार के लिए उन्होंने क्या किया है। शैलेंद्र, न्यूज 18 संवाददाता अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, देखिए, चुनाव प्रचार तो हो ही रहा है, मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर संवाद तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये बिहार के नाम संदेश, खास बातों पर अगर हम ध्यान दें तो क्या कुछ इशारा सीएम नीतीश कुमार इससे कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा संदेश दिया है। बिहार चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार चल रहा है और इस बीच मुख्यमंत्री का यह वीडियो संदेश बहुत कुछ कहता है। नीतीश कुमार ने बताया कि 2005 में उन्हें किन हालातों में बिहार मिला और आज बिहार कहां से कहां तक पहुंचा है, और उन्होंने सभी तबके के लिए काम किया, हिंदू हो मुसलमान हो, सभी लोगों के लिए काम किया, और हर क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा है उनके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काफी काम हुआ है। नीतीश कुमार ने सबसे महत्वपूर्ण बात यही कही कि मेरा कोई अपना परिवार नहीं है जिसके लिए मैं काम करूं। मतलब उन्होंने परिवारवाद को लेकर के भी सवाल उठाया है अपने इस वीडियो के जरिए, और कहा कि मैंने परिवार के लिए नहीं किया बल्कि पूरे बिहार के लिए काम किया है। और उन्होंने यह भी कहा कि मतलब परिवारवाद को एक तरीके से निशाना साधने की कोशिश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है, खास करके विपक्ष पर और महागठबंधन पर। और उसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं बिहार में जो लगातार जो बदलाव हुआ है का जिक्र अपने इस वीडियो के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। और जाहिर सी बात है कि चुनाव में हर तरीके से चुनाव प्रचार लगातार तमाम दलों के द्वारा जारी है। इस दौरान मुख्यमंत्री का जो यह अपील है वह अपील काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने कहा कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को बिहार में जो चुनाव है उसके उस चुनाव में एनडीए के पक्ष में उम्मीदवारों को वोट करिए और जिताइए। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कही कि बिहार में जो हिंदू मुसलमान दोनों जाति के लोग हैं उन दोनों के लिए हमने काम किया है। और उसके अलावा 2005 से लेकर के अभी तक जो काम बिहार में हुए हैं उन महत्वपूर्ण अपने कार्यों का भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने इस वीडियो संदेश में जिक्र किया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, प्रमुख बातों की अगर हम बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था, परिवारवाद और इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण की बात करने के साथ, अपनी ईमानदारी की बात करने के साथ ही मुस्लिम और हिंदू सबके लिए हमने काम किया, ये बातें उन्होंने बताई है। तो क्या जिस तरीके से एनडीए का जो पूरा चुनाव प्रचार है फिलहाल अभी देखें, इन्हीं प्रमुख बातों पर केंद्रित है? चुनाव प्रचार है वो भी कहीं न कहीं इन्हीं बातों पर केंद्रित है। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, प्रधानमंत्री हो या अन्य तमाम जो नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं वह इस बात को जरूर बता रहे हैं कि 2005 के पहले का बिहार कैसा था और 2005 से लेकर अभी तक का जो बिहार है उसमें कितना बड़ा बदलाव हुआ है। और खास बात देखिए कि कल जो घोषणा पत्र जारी किया गया, उस घोषणा पत्र में अगले 5 सालों का जो रोड मैप जारी किया गया है, उस रोड मैप में भी पुराने विकास को जोड़ते हुए नए विकास की बातें की जा रही हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो एनडीए है वो कहीं न कहीं विकास के मुद्दे के साथ और अपने द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा के साथ आगे आना चाहती है। ठीक है शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली बड़ी खबर की करते हैं। गोरखपुर सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय कुमार यादव बता रहा है। आरोपी अजय यादव ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया। उसने फोन पर न सिर्फ गालियां दी बल्कि खुली धमकी देते हुए कहा, रवि किशन यादवों पर टिप्पणी करते हैं इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। घटना के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी और पवन दुबे ने गोरखपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की है। आरोपी के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। तो रवि किशन क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अभी रवि किशनवा कह रहा था कि केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। हाँ रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही, आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? तो समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब उनके कार्यालय
मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ उनका, मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह कहो मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? लेकिन उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप से- गोरखपुर में हैं? हाँ जी, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। आज थाना रामगढ़ ताल पे माननीय सांसद गोरखपुर श्री रवि किशन जी को बिहार इलेक्शन के प्रचार के दौरान उनके भाषणों के संबंध में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में थाना रामगढ़ ताल पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अगली नीति कार्रवाई प्रचलित है। और देखिए, इसकी पूरी जानकारी रवि किशन ने एक्स पर दी है और उन्होंने बताया कि मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मां को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और धमकी को लेकर रवि किशन ने लिखा कि मैं इन धमकियों से ना डरता हूं ना झुकूंगा, इसके लिए चाहे मुझे किसी भी कीमत का सामना क्यों ना करना पड़े। तो ये पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और हमने आपको वो फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भी सुनाई जिसमें रवि किशन के निजी सचिव को फोन करके ये धमकी दी गई है। दरअसल ये पूरा मामला रवि किशन को जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा हुआ है और इसकी जानकारी रवि किशन ने खुद सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके दी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार के रण में उतरने वाले दिग्गजों की। देखिए, आज भी धुआंधार चुनाव प्रचार बिहार में होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज 3 जनसभा होने वाली है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोपालगंज, समस्तीपुर, हाजीपुर में सभा करेंगे। जेपी नड्डा की आज 2 जिले में सभा है। सिवान, मुजफ्फरपुर में जेपी नड्डा सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार भी आज 6 जगहों पर जनसभा करने वाले हैं। मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा होने वाली है, जहां सीएम नीतीश कुमार लोगों को संबोधित करेंगे। एनडीए के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री 3 और सभा करेंगे। शिवहर में उनकी सभा होगी। मुजफ्फरपुर और वैशाली भी सीएम नीतीश कुमार जाने वाले हैं। वहीं बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। तो तेजस्वी यादव आज कुल 17 जनसभा करने वाले हैं। 17 जगहों पर तेजस्वी यादव की जनसभा होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज 2 जनसभा बिहार में करने वाली हैं। बेगूसराय, खगड़िया में आज प्रियंका गांधी की मौजूदगी होगी। आज बिहार के रण में महाराष्ट्र के सीएम भी उतरने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस और चिराग पासवान आज 5 जगहों पर जनसभा करेंगे। मुजफ्फरपुर के बोचहा में फडणवीस का रोड शो होना है, तो छपरा में 4 सभा को भी संबोधित करने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार अभियान से दूर हैं। हालांकि लालू यादव अपने पोता, पोती, नाती और नतनी के साथ गाड़ी में मस्ती करते दिख रहे हैं। मौका था हैलोवीन का। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे लालू प्रसाद यादव अपने पोते, पोती, नाती और नतनी को डरा रहे हैं। कभी इनके नाती और नतनी डरावना गेटअप में अपने नाना लालू प्रसाद को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने के बजाय लालू प्रसाद खूब हंसते हैं और इसके बाद लालू प्रसाद बच्चों को चॉकलेट भी देते हैं, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लालू प्रसाद का वो वक्त जो उन्होंने अपने पोते, पोती और नाती, नतनी के साथ बिताए हैं, उसका ये वीडियो साझा किया गया है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के साथ मस्ती करते हुए लालू प्रसाद नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको चॉकलेट चॉकलेट दादू चॉकलेट रुको 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 रुको
पापा ये देखो खाते नहीं वो साथ में लो एवरीबॉडी साथ में बढ़ते आगे, बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, हमेशा राहुल गांधी पर कहता हूं कि वे एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी वे अपना मुंह खोलते हैं एनडीए के पक्ष में ही खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा का अपमान किया, उसके बाद बिहार के लोग सोच रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है जो बिहार में प्रचार कर रहा है और छठी मैया का अपमान भी कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार आने के बाद ना तो बिहार की संस्कृति को समझते हैं और ना ही बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को मैं हमेशा कहता हूं कि ये एनडीए के स्टार प्रचारक हैं। जब भी ये मुंह खोलते हैं तब एनडीए के पक्ष में ही मुंह खोलते हैं। जिस तरह से उन्होंने छठ के पूजा का अपमान करने का काम किया, उससे पूरे बिहार की जनता यही सोच रही है कि ये कौन सा व्यक्ति है जो बिहार में चुनाव प्रचार भी कर रहा है और छठी मैया को अपमानित भी करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जैसे लोग बिहार में आके न बिहार की संस्कृति समझते हैं, न बिहार के लोगों के बारे में जानते हैं, और इस बार कांग्रेस को बहुत बुरी तरह मुंह खानी पड़ेगी। भोजपुर जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है और सभी दलों के प्रत्याशी जनसंपर्क में जी जान से जुटे हुए हैं। वहीं आरा विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह टाइगर ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जहां एनडीए प्रत्याशी संजय सिंह टाइगर ने लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। नीरज चौधरी जी से मैं आग्रह करता हूं कि वह और हमारे विधायक जी को अन्य वस्तु द्वारा सम्मानित करें। नीरज चौधरी जी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान जारी है। भोजपुर जिले में एक बार फिर से एक नया राजनीतिक माहौल देखने को मिला। पूर्व सांसद आर.के. सिंह ने संदेश विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह को समर्थन दिया है। एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देकर भोजपुर जिले में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। वहीं आर.के. सिंह ने कहा कि एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।